अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की लास्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये एक्सरसाइज 2.4 के रेलिवेंट है क्योंकि इसमें लॉज ऑफ लोगरिथम यूज होंगे और हमने जो लॉज ऑफ लोगरिथम पढ़े हुए हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक आपने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, एक आपने क्वोशिएंट लॉ पढ़ा है, एक आपने पावर लॉ यूज पढ़ा है और एक आपने चेंज ऑफ द बेस लॉ पढ़ा है। लेकिन चेंज ऑफ द बेस लॉ जो है वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत कम यूज होता है। तो जो पहले 3 रूल हैं वो हम यूज करेंगे। तो बहुत आसान और मजेदार क्वेश्चंस हैं, ये देखिएगा हम इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो पहला पार्ट देखें। पहले तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम्स। ठीक है जी, आपने लॉज ऑफ लोगरिथम्स को यूज करना है और हमने इन क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना है, इनको हमने सॉल्व करना है। चलें जी, अब देखो पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि लॉग एक्स वाई जेड और जेड की पावर 6 है। तो चले ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा और log x y z। अब देखो 3 वैल्यूज आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक x है और एक y है और एक आपके पास z है। ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, प्रोडक्ट लॉ यूज होता है, तो वहां पे log सारी वैल्यू के साथ सेपरेट आ जाएगा। तो चले मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले log x प्लस log y, तो ये आ जाएगा log y। ठीक है जी, और लास्ट में क्या आएगा log z के साथ, तो ये आपके पास आएगा log z की पावर 6 आ जाएगी। ये आपने log अप्लाई कर दिया। जब आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी होती हैं तो बाहर सिंगल टाइम log लिखा होता है, तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं सब के साथ log सेपरेट हो जाएगा और दरमियान में प्लस आएगा, सम आएगा, एडिशन का साइन आएगा। अच्छा जी बच्चों, ये log x हम वैसे ही लिखेंगे प्लस, क्योंकि इसमें मजीद कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट ये log y भी हम वैसे ही लिखेंगे, तो हम लिखेंगे log y। लास्ट पे देखें ये बच्चों, यहाँ पे ना हम पावर लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो पावर लॉ यूज क्या होगा, ये जो पावर है 6 इसको हम बिफोर द log ले आएंगे, हम लिखेंगे 6 log और यहाँ बच जाएगा z। ठीक है जी, तो ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था छोटा था इस फर्स्ट पार्ट, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये आपके पास बच्चों सेकंड पार्ट है, लिखा हुआ है log विद बेस 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 m की पावर 5 और n की पावर 3 है। तो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, तो हम चलें सबसे पहले इसको लिखते हैं। मैं लिखूंगा log विद बेस 3। अब बच्चों ये जो मेरे पास ये लिखा हुआ है ना, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब मेरे पास जो रूट लिखा हुआ है ना, ये 6 रूट है, तो ये मैंने लिख दिया इसको स्क्वायर रूट को खत्म करके 1/6 लिख दिया। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने इसको किया 1/6। अच्छा जी, अब देखो सबसे पहला जो हम यहाँ पे लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करेंगे ना, वो आपके पास पावर लॉ यूज होगा। तो पावर आपके पास कहाँ आ जाएगी, बिफोर द log आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, log के शुरू में ले आएंगे 1/6 को। तो जब हमने इसको 1/6 को इधर लेके आए तो लिखेंगे log 1/6 log बेस 3 और यहाँ लिखेंगे log मतलब log वैसे ही रहेगा और m की पावर 5 और n की पावर 3 आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब देखो, अब आपने यहाँ पे काम करना है, ये जो 1/6 है ना, अब आपने यहाँ पे ना एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अब जब आपके पास ये log लिखा हुआ है ना, तो ये जो log है ना, log ये आपके पास लिखा हुआ है, log अप्लाई होगा m की पावर 5 के साथ और फिर log अप्लाई होगा n की पावर 3 के साथ और दरमियान में आ जाएगा प्लस, क्योंकि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम लिखेंगे log बेस 3 m की पावर 5 प्लस, अब log आ जाएगा n की पावर 3 के साथ और बेस 3 वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है जी, ये मतलब था मेरा इसको लिखने का। अच्छा बच्चों, अब एक और हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन यूज हो रहा है, वो ये है कि ये जो बच्चों आपके पास log लिखा हुआ है ना, log, तो ये m की पावर 5 है, तो 5 क्या होगा, ये शुरू में आ जाएगा, तो बिफोर द log आ जाएगा।
हम लिखेंगे 5 log विद बेस 3 और यहाँ पे m बच जाएगा और यहाँ पे भी हम 3 को शुरू में ले आएंगे, बिफोर द log ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे भी पावर लॉ यूज होगा और यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा बेस में 3 एज इट इज। अच्छा बच्चों, ये आपका वैसे तो ये फाइनल आंसर है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि 1/6 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो फिर इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी कराओगे, इतना ही लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, एक्यूरेट होगा। ठीक है जी, चलें ये था आपका ये वाला जो मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट के अंदर। तो सेम वैसे ही स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, लिखेंगे लॉग और ये लिखेंगे 8x की पावर 3 लिखेंगे और इस स्क्वायर रूट को खत्म करके हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लेंगे 1/2, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो हमने ये साइड पे लिखा। चलें अब पावर लॉ यूज करेंगे बच्चों, ये जो 1/2 है इसको उठा के शुरू में ले आएंगे तो ये आएगा 1/2 और यहाँ लिखेंगे लॉग और यहाँ लिखेंगे 8x की पावर 3 वैसे ही रहेगा और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज रखें। अच्छा भी अब देखो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपके पास 1/2 बच्चों वैसे ही लिखा रहेगा। अब देखो आपके पास क्या है, लॉग और अंदर 8 और x की पावर 3 ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपने क्या करना है, आपने log 8 के साथ अलहदा कर देना है और log x की पावर 3 के साथ अलहदा कर देना है। चले मैं इसको लिखता हूँ, तो दोबारा से मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, ये आएगा log 8 प्लस log x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने लिखा। अच्छा जी, अब हम एक और काम करेंगे यहाँ पे, तो वो काम हम ये वाला करेंगे कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ ना 8 बच्चों, मैंने लिखना है 8 को पावर फॉर्म में। तो 8 की जो पावर फॉर्म होती है ना वो होती है ये आपके पास 2 की पावर 3 होती है। तो ये आपने लिखा, अगर मैं इसको साइड पे सोल्व करके बताऊं तो 2 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 4, फिर 2 पे होगा तो 2 पे डिवाइड हुआ तो 1। इसका मतलब 2 की पावर जो 3 है वो इक्वल होता है 8 के। ठीक होगा जी, प्लस अब log x की पावर 3 मेरे पास रहेगा एज इट इज। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों दोनों जो log की पावर देगी है ना आपके पास, उनको आपने बिफोर द log शिफ्ट कर लेना है। ये जो 3 है ना 3, इसको भी आपने बिफोर द log ले आना है और यहाँ से भी 3 को आपने बिफोर द log ले आना है क्योंकि पावर लॉ यूज होगा। तो हम लिखेंगे 1/2 और बिफोर द log जब लेके आएंगे इसको, तो चले मैं एक स्टेप के लिए इसको ब्रैकेट को वैसे ही रखूंगा और लिखूंगा log 2 पीछे बचेगा और ये वाला 3 भी शुरू में आएगा तो आएगा log पीछे बचेगा x आएगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आपका जो आंसर है ना बुक की लास्ट, वो कुछ इस तरह से है कि आपने ये ब्रैकेट नहीं लगानी, मतलब 1/2 को अंदर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखोगे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो बच्चों ये जो 3 है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3। चलो ये आ गया 3 1 जा 3। तो या तो आप वैसे एक और भी काम कर सकते थे यहाँ पे, अगर आप यहाँ से ना इन दोनों में से 3 को कॉमन कर लें। चले हम इस तरह कर लेते हैं, ये भी ठीक है, ये इससे भी आसान हो जाएगा। बच्चों आपने क्या करना है, आपने ये वाला 3 और ये वाला 3 कर लेना है 1 टाइम कॉमन। ठीक है, ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है, आप 1 टाइम कर लो कॉमन, तो बाहर आके 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो ये 3 1 जा 3 और अंदर क्या बचेगा, अब अंदर आपके पास बचेगा अंदर बचेगा log 2 प्लस log x बचेगा। ठीक है जी, ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये था छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बच्चों ये रहा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन वो है जो कि आपके पास 2.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर मेरा ख्याल 5 था। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना बच्चों, वहां पे जो रिव्यू एक्सरसाइज 2.4 के अंदर ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसको मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि हर चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों जो चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2, इसमें से जो 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, तो ये जो दो क्वेश्चन है बच्चों, ये दो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।
आपको यहाँ से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चाहे आप क्लास टेस्ट कर दे रहे हो या आप कोई फर्स्ट टर्म का टेस्ट दे रहे हो या आप कोई मतलब कि टेस्ट सेशन में कोई अगर चैप्टर 2 का कोई आपका टेस्ट होगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 में से मिलेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड के अंदर तो आपको यहाँ से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, लिहाजा हमें इन क्वेश्चन को जरा अच्छे से सॉल्व करना है। जो जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी 2.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 की, तब भी मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने सारी वीडियोस देखी हैं उनके लिए जरा भी इशू नहीं है और मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो आपने इनको जरा अच्छे से सुनना है और इस पे काम करना है। अच्छा बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ना क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये इशू रहता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से उनको पता ही नहीं चलता कि इसको हमने लॉग टेबल से सॉल्व करना है या हमने कैसे सॉल्व करना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथमिक टेबल। अब आपने हिंट याद रखना है, जब भी आपका ये 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 या रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना, तो आपने याद रखना है कि आपको लोगैरिथमिक टेबल की बात की जा रही होगी। उसका मतलब ये होगा कि हमने इसको टेबल के लिहाज से यूज करना है, टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको फाइंड करना है। तो लिहाजा टेबल का तो इस्तेमाल होगा नहीं, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन की एक अलग से पहचान है। आपने सिंपल ये करना है कि जो पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया ना, आपने पूरे क्वेश्चन को लेट कर लेना है। सबसे पहले आपने किसी भी अननोन वैल्यू की इक्वल लेट करना है। तो चले मैंने इसको लेट किया x के इक्वल, क्योंकि कॉमनली हम x यूज करते हैं। तो पूरा क्वेश्चन जैसे है वैसे हमने उसको x के इक्वल लेट कर लिया। अच्छा बच्चों, नंबर 2 पे आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है टेकिंग, आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने बच्चों लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करना है। तो ये आप लिखोगे लॉग x इज इक्वल लॉग, और ये वाली वैल्यू आपकी मर्जी है। चले मैं ना इस वैल्यू को साथ ओपन कर रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ 68.24। और बच्चों ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, उसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1/2, सॉरी 1/3 आएगा, क्योंकि इंडेक्स में आपको 3 दिया हुआ है। तो ये आपने लिखा 1/3। अच्छा जी, अब देखो आपने इसको log x वैसे ही रखना है। अब आपने पावर लॉ यूज करना है। यहाँ पे पावर लॉ क्या होता है कि अगर कोई पावर लिखी होती है तो उस लॉग लिखा हुआ है तो आपने पावर को बिफोर द लॉग कर लेना है, मतलब 1/3 शुरू में आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा 68.24 लॉग के साथ आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने बच्चों करना क्या है, आपने इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है और कैलकुलेटर इसमें आपको यूज करना आना चाहिए। तो आपने लिखना है log ऑफ 68.24। तो आपको बच्चों वैल्यू मिलेगी और 1/3 आपने साथ वैसे ही रखना है। और आप जब कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 1.8340। ठीक है जी, ये आपने बच्चों वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा जी, अब आपने ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना, इस पूरी वैल्यू को आपने 3 पे डिवाइड करना है। जब आप 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, इधर log x वैसे लिखा रहेगा, तो बच्चों आपने डिवाइड करना है 1.8340 डिवाइडेड बाय 3, आपको मिलेगा 0.6113। तो ये आपके पास बच्चों इसकी वैल्यू आएगी। अब आपको पता है कि log x के 2 केसेस होते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मैंटिसा। तो अब बच्चों आपने यहाँ से इसका एक तो लिखना है CH, मतलब करेक्टरिस्टिक्स। तो वो जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, वो डेसिमल पॉइंट से पहली वैल्यू होती है। तो डेसिमल पॉइंट से पहला जो नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, चाहे वो 0 है, कुछ भी लिखा हुआ है, आपने उसको CH के अंदर लिख देना। और दूसरा केस है वो है मैंटिसा। ठीक है, और मैंटिसा के अंदर क्या वैल्यू आती है, विद डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे आपने लिखने होते हैं इसके अंदर, मैंटिसा के अंदर। ठीक है जी, तो ये मैंने बेसिक डेफिनेशन भी बताई हुई है, तो अगर आपने इसको गौर से देखा है, सुना है, तो आपके लिए, लोगों के लिए कोई भी इशू नहीं है। अच्छा जी, अब बच्चों इस डेसिमल पॉइंट को कवर करने के लिए हमने मैंटिसा के अंदर 0 लगा दिया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने एंटीलॉग लेना है और एक्चुअली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट में हम लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। अब एंटीलॉग किसका लेना होता है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, वो इस चीज का जो मैंटिसा है ना उसका एंटीलॉग ले रहे होते हैं और आंसर आता है गलत। बच्चों आपने उसका एंटीलॉग लेना है जिसके हमने 2 केस बनाए, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटिसा। तो आपने उसका लेना है एंटीलॉग। तो बच्चों आप लिखोगे एंटीलॉग ऑफ
एंटीलॉग ऑफ log x इज इक्वल एंटीलॉग ऑफ 0.6113। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। मतलब इस तरह से लिखेंगे। और एंटीलॉग का मतलब क्या होता है? एंटीलॉग का मतलब होता है लॉग का इनवर्स, लॉग का रेसिप्रोकल। तो लॉग को खत्म करने के लिए हम एंटीलॉग लेते हैं। सिंपल ये याद रखना है। इधर बच्चों x बच जाएगा, और जब आप इसका एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग लेने का तरीका ये है कि आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाना है, और शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आप दबाओगे लॉग, LOG वाला जो लॉग होगा वो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर इस तरह से। तो आपने यहाँ पे 10 की पावर बन जाएगी, तो आपने 10 की पावर में वैल्यू लिखनी है, और उसका मतलब होगा आप इसका एंटीलॉग कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपने वैल्यू लिखी तो आपको आंसर मिलेगा एंटीलॉग ऑफ 0.6113। बच्चों आपको पास इसका आंसर आएगा 4.086। ठीक है जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये था आपका फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये है लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इसी के साथ हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेम तरीका है, सेम मेथड है। आपने हर स्टेप के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर सेम स्टेप वाला काम करना है। तो कोई भी आगे पीछे नहीं आपने जाना, सिर्फ आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सारा क्वेश्चन जो होगा ना उसको आपने लेट कर लेना है। किसके इक्वल लेट करना है? एक्स की इक्वल लेट कर लो। मैंने वैसे एक्स की इक्वल लेट करता हूं, तो आप भी इसकी इक्वल ही लेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया। अब आपने बच्चों दूसरे नंबर पे क्या करना है? आपने सबसे पहले टेकिंग लॉग, आपने दोनों साइड पे ना लॉग लेना है। आप लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोबारा से हम क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। हम लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल लॉग, और यहाँ पे ये सारी वैल्यू दोबारा लिखेंगे। 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अच्छा, ये आप लिखोगे मैं दोबारा से एक दफा लिख देता हूँ, 3.543। ठीक है जी, ये आप इनको ब्रैकेट्स के अंदर भी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखो आपने क्या करना है। इधर तो आपके पास log x वैसे ही रहेगा। अब आपने log इस वैल्यू के साथ लेना है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, log सेपरेट अप्लाई हो जाता है और दरमियान में प्लस आता है, दरमियान में प्लस आएगा। हम लिखेंगे log ऑफ 319.8 प्लस, अगर आप इनको ब्रैकेट में रखना चाहते हो तो वो ठीक है, log ऑफ 3.543। ठीक है जी, ये आपने दोनों वैल्यूज के साथ log लिखा और दरमियान में प्लस ले लिया। अच्छा जी, अब इधर आएगा log x इज इक्वल, बच्चों इसका log लेंगे, कैलकुलेटर का यूज है सारा। तो आपने लिखा log ऑफ 319.8, तो आपको बच्चों वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2 आपके पास आएगा 2.5049। अच्छा, अब आपने इसका जब log लिया, log ऑफ 3.543, तो आपके पास बच्चों वैल्यू आएगी 0.5493। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है? अब आपने इन दोनों वैल्यूज को कर देना है प्लस। आपने जब इन दोनों को किया ऐड, आपने इनको कर दिया प्लस, तो आपके पास आएगा 3.0542, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अच्छा, अब आप बच्चों देखो क्या करना है। अब आपको पता है कि log x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम इसका एक लिखेंगे चौधरी और एक लिखेंगे उसका मजदूर। मतलब चौधरी का मतलब करेक्टरिस्टिक्स, और जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपके पास डेसिमल पॉइंट से पहली वैल्यू होती है। मतलब फ्रंट केस पे जो वैल्यू होती है, जो फ्रंट पे बंदा आता है वो चौधरी बंदा होता है, और जो बैक पे रहते हैं ना लोग, बैक पे मतलब पीछे रहते हैं, तो वो उसके मजदूर होते हैं। इसका मतलब मजदूर मतलब मेंटेसा क्या आएगा? मेंटेसा के अंदर विद डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जितने भी डिजिट्स हैं वो आपके मेंटेसा में आएंगे। और इस मेंटेसा के अंदर डेसिमल पॉइंट को कवर करने के लिए हमने 0 का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है? लास्ट पे क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटीलॉग, हम लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, हमने एंटीलॉग करना है दोनों साइडों पे, चले एंटीलॉग कर लेते हैं। हमने लिखा बच्चों एंटीलॉग ऑफ किसका एंटीलॉग करना है? इस वैल्यू का करना है जिसकी हमने दो केस बनाए हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटेसा।
हम लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है जी, एंटीलॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल एंटीलॉग ऑफ, अब इधर लिखेंगे 3.0542, ठीक है जी। अच्छा, ये लॉग का एंटीलॉग के साथ कट हो जाएगा और यहाँ आएगा x, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग खत्म करना है, तो एंटीलॉग हमने लिया था, इसीलिए लिया था ताकि लॉग एंटीलॉग के साथ कट कर दे और x आएगा। बच्चों आपने इसका लेना है मतलब कि एंटीलॉग, तो एंटीलॉग लेने के लिए आपने शिफ्ट का बटन दबाना है कैलकुलेटर का और लॉग दबाएंगे तो वो 10 बन जाएगा और 10 की पावर में आप वैल्यू लिखोगे 3.0542, तो आपको मिलेगा 1133, ठीक है जी। ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। ये था आपके पास इसका कंप्लीट आंसर जो कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये आपका सेकंड जो पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो थर्ड और लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन होगा और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसको हम एंजॉय करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहला काम, सेम काम आपने करना है। सेम काम क्या करना है, आपने पूरे वैल्यू को क्या कर लेना है, x के इक्वल करना है। लेट, तो मैं लिखूंगा 36.12 मल्टीप्लाई 750.9, ये लिखा, डिवाइडेड बाय, बच्चों यहाँ आएगा 113.2 मल्टीप्लाई 9.98, ठीक है जी। ये मैंने सारा क्वेश्चन दोबारा से लिखा। अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे किया लॉग। जब हमने दोनों साइड पे लॉग लिखना है तो हम लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल, इधर आएगा लॉग ऑफ, मैं यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो ये आएगा 36.750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया, सिर्फ लॉग लिखना है शुरू में आपने। अच्छा जी बच्चों, अब देखें जरा यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ये आपके पास आ जाएगा log x और यहाँ पे देखें बच्चों दो बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है। एक तो बात ये है कि आपने इसको लिखा, log लिखना है log इस वैल्यू के साथ, ये आएगा log ऑफ 36.12 प्लस आएगा क्योंकि अगली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी। चलें, मैंने लिखा log 750.9, ये मैंने लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब आएगा माइनस, अब क्या आएगा, अब आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि वैल्यू हो रही है डिवाइड, जब वैल्यू डिवाइड होती है तो हम माइनस लेते हैं, तो ये हमने माइनस लिया। अब माइनस लिखेंगे log, अब इस वैल्यू के साथ आएगा log 113.2। अब एक बात यहाँ पे जो मैंने आपको एक्चुअली बतानी है वो ये है कि अब ये वाला यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। अब बच्चों एक और वैल्यू आपके पास लिखी हुई है वो है 9.98, तो अब मैं दोबारा से माइनस लिखूंगा और लॉग के साथ लिखूंगा 9.98। अब देखो, अब वैसे तो आपके पास कुछ बच्चे यहाँ पे ना एक बात करते हैं, अब उनकी बात बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल सही बात है। वो ये कहते हैं कि सर यहाँ पे दो वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही, मतलब डिवाइड के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास प्लस आना चाहिए, यहाँ पे जो लास्ट वाला लॉग है उसके साथ हमें प्लस लगाना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है। फिर बच्चों आपको यहाँ पे एक करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आपने अंदर प्लस लगाना है तो आपने यहाँ पे लगाई करली ब्रैकेट। अब ये करली ब्रैकेट का कमाल ये होगा कि जब हम करली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, खत्म करेंगे, ये जो माइनस है इस प्लस को भी कर देगा माइनस, ठीक है जी। इसका मतलब आपने सिंपल ये याद रखना है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में, तो वो आपके पास लॉग के साथ माइनस में आएगी। सिंपल आपने डायरेक्ट ये याद रखना है। वैसे आपका एक दो स्टेप और बढ़ जाएंगे तो फायदा नहीं है। सिंपल आपने जस्ट ये याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास जितनी भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, आपने सब के साथ लॉग लेना है और माइनस लेना है क्योंकि वैल्यूज डिनोमिनेटर में लिखी हुई हैं। अच्छा जी, अब आप बच्चों से वही तरीका है, आपने इन सब का लॉग लेना है। अब जब आप इन सब का लॉग लेंगे तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, इधर log x वैसे ही आएगा और इसका log लेंगे log 36.12 जो है, इसका जब हम log लेंगे तो आपके पास आएगा
आपके पास आएगा 1.5577। अच्छा, अब बच्चों आपने इसका लॉग लेना है, लॉग ऑफ 750.9, तो इसका लॉग आएगा 2.8756। अच्छा जी, अब बच्चों आपने लॉग करना है लॉग ऑफ 113.2, तो आपके पास आएगा 2.05 आप लिखोगे 2.0538 माइनस एंड पे आप बच्चों लॉग करेंगे लॉग ऑफ 9.98, तो आपके पास आएगा 0.9 आप 3 दफा 9 लिखेंगे, चलो 3 दफा लिख लेते हैं और एंड पे लिख लेंगे 1, तो ये बच्चों आपके पास इसकी आ जाएगी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इधर लिखना है log x वैसे ही, और इन सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेटर पे सेम एज इट इज लिखनी है। जब आप एज इट इज लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपको बच्चों वैल्यू मिलेगी 1.3804। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा 04। ठीक है, 804 आ गया आपके पास भाई, बहुत मजे का नंबर है। अच्छा जी, अब देखें ये आपके पास आ गया 1.3804। बच्चों आपने लास्ट पे ये काम करना है। अब आपके पास क्या है, log x आ गया। अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा लिखना है, जिसको हम चौधरी बोलते हैं। ये बच्चों इसका चौधरी क्या बनेगा, डेसिमल पॉइंट से पहली वैल्यू चौधरी होगा, तो डेसिमल पॉइंट से जो पहली वैल्यू है वो आपके पास 1 है, जो कि इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। और मजदूर इसके क्या बनेंगे, इसके मजदूर बनेंगे विद डेसिमल पॉइंट, और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जितने भी डिजिट्स हैं वो आपके पास इसके आएंगे, मजदूर आएंगे। ठीक है जी, मजदूर का मतलब अब इस मजदूरी को कवर करने के लिए, लेबर को कवर करने के लिए हम एक 0 लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, मेंटिसा है एक्चुअली, आपको छोड़ना समझ लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने इसका log x दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखते होते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये लो जी, हमने ऑन बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लिया। चलें, अब हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ इसका एंटी लॉग लेना है बच्चों, इसका। ठीक है जी, ये आपके पास जो वैल्यू है इसका एंटी लॉग लेंगे और इधर लिखेंगे log x इज इक्वल, अब हम लिखेंगे इधर भी एंटी लॉग ऑफ 1.3804। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, अब आपने क्या करना है, इस लॉग के साथ एंटी लॉग को करेंगे कट ऑफ, और उसके बाद एंटी लॉग ऑफ 1.3804। कैलकुलेटर का शिफ्ट वाला बटन दबा के आप लॉग दबाएंगे, उसमें आप लिखोगे 1.3804। तो आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा 24.01। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आएगा, जो कि आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। और ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन थे, जिनको आपने उम्मीद है समझा होगा और अच्छे से एंजॉय किया होगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं लिटरली आपको ये बात बताता हूँ कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना है, इनको एक दफा समझ के आपने इस पे वर्किंग करनी है, और आपके मुफ्त के नंबर हैं सारे। तो चलें, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो रहा है खत्म। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं है तो मुझे लाजमी बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के।